बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की वीडियो में आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि आखिरकार बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोजा मुबारक को इन यजीदियों ने क्यों ना गिराया। आखिर वो ऐसी क्या वजह थी कि जिसकी वजह से वो बीबी के रोजा मुबारक को ना गिरा सके। अज़ीज़ान मोहतरम, गौर व फिक्र करने के लिए ये कुछ जुमले ही काफी होंगे आपके लिए कि अल्लाह पाक सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बीबी सकीना के रोजा मुबारक की हिफाजत फरमाए, इलाही आमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, मौलाना फरमाते हैं कि कुछ अरसा पहले ही बीबी सकीना की ज़ियारत से एक ज़वार आया और वो कहने लगा कि मौलाना साहब, बहुत दुख की बात है कि बीबी के रोजा मुबारक पे बहुत ज्यादा लोग होते थे, हजारों की तादाद में, लेकिन अभी मैं वहां से आ रहा हूं लेकिन वहां पर एक भी बंदा मौजूद नहीं है। हाय गुर्बत शहजादी सकीना की। कि एक सवाल ये भी ज्यादा आता है, लोग यकीनन सोचने पर मजबूर भी हैं कि 2011 से आप देख रहे हैं कि दाइश वगैरह जैसे लोग जो कि एक माइंड फिट करके बैठे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में भी मौजूद है, मुख्तलिफ मुल्कों में भी है, वहां भी है, कि जो कि रोजा मुबारक को कब्रों पे जाने को बिद्दत मानते हैं। अब हम 2011 से लेकर आज 2025 में हम मौजूद हैं। अगर आपके यहाँ मोमिनीन ने शहादतें दी हैं, वो जैनबिया हो, जज़बुल्ला हो, हुसैनी हो, वो भी हजारों में, लेकिन हमने इतनी शहादतें नहीं दी जितना मद्दे मुकाबल वाले लोगों ने दी हैं। आज जो शाम के हाकिम है, मुख्तलिफ मुल्कों से उन लोग उनकी फोर्सेज में शामिल हैं, लाखों की तादाद में उन्होंने जाने दी हैं सिर्फ इस अहम के लिए कि शाम हमको मिल जाए। और जब ये लोग जंग लड़ते थे और कहते थे कि बस मिलने की देर है शाम की, जैसे ही मिल गया तो हम इन कब्रों को गिरा देंगे, इस शहर के और बिद्दत के मकामों को हटा देंगे और सिर्फ अल्लाह के नाम को बुलंद करेंगे। अब सोचिए कि लाखों जाने देने के बाद भी उनको शाम फतह करने का जब मौका मिल गया और उनकी आज हुकूमत है शाम पर, आज हुकूमत हो गई है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मकाम ताज्जुब तो है कि एक बंदा जो कई रोज से भूखा हो और खाना उसे मिल जाए और वो कुछ भी ना करे। यहाँ के लोगों को अगर पीरों और वली की कब्र मिल जाए तो कभी बम तोड़ देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। और यही वो लोग हैं जो हुजर बिन अबला की कब्र को मिस्मार किया, जिन्होंने, यही वो लोग हैं जो जनाब सकीना की जैनबिया शहर के करीब है, उनकी कब्रों पे बम लगाया। यही वो लोग हैं जिन्होंने हरमैन अस्करी को गिराया और यही वो लोग हैं जिन्होंने इराक में कई जगहों पर बम लगाए, कई मज़ारात पे बम लगाए। पर आज अगर देखें तो सब कुछ उनके पास है, दोनों हर्रम मुबारक उनके कब्जे में है, एक गमला तक नहीं हिला पाक सैयदा के हर्रम मुबारक में। आखिर क्यों? क्या ये मोजा है? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, उनके पास अभी भी इख्तियार है, उन लोगों के पास ये इख्तियार है, वो कुछ भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन किया अभी तक नहीं। इसलिए नहीं किया कि आज वो फिर गए हैं, क्या आज वो इसलिए कह रहे हैं कि हमारा अकीदा बदल गया है कि जी कब्रों को मिस्मार नहीं करना चाहिए? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले जो उन्होंने आते ही कब्र मिस्मार की वो बशारुल असद की कब्र थी। क्या आज उनका अकीदा बदल गया? क्या कि जी वो वहां जाकर दुआएं मांग सकते हैं, नमाजें पढ़ सकते हैं, सब कुछ सही है? या तो वो बदल गए हैं, या दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि जिनके बेसिक अकायद ही यही है कि कब्रें गिराओ। शिया हो या बरेलवी मकतब से ताल्लुक रखता हो, वो तो जाते हैं औलिया की कब्रों पर, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या अजमेर शरीफ हो, या सेवन, लोग तो जाते हैं औलिया की कब्रों पर। ईरान में हो, करबला में हो, ये लोग जाते हैं। उनकी तो पहचान ही है ये कि वो कब्रों पर नहीं जाते, लेकिन नहीं गिराया पाक बीबी का रोजा मुबारक। अदब आया है, अकीदा बदल गया है, या एहतराम आया है? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, ना अदब आया है, ना ही अकीदा बदला है, ना ही एहतराम। क्यों नहीं वो ऐसा कर रहे? अब सुनिए, कुरान के हुक्म के मुताबिक अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मेरे हबीब, तुम्हारे माशरे में दो तबके ऐसे हैं जो कि नहीं सुधरेंगे और वो मुआशरा तरक्की नहीं करेगा। कई लोग यहाँ से ईरान जाते हैं, एक सवाल अक्सर लोग करते हैं कि ईरान में एक मौलाना की हुकूमत है, एक फर्द की हुकूमत है, लेकिन जब हम ईरान जाते हैं, ईरान देखते हैं, तो वहाँ लोग बड़े बेदीदे हैं, बेहयाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोग दिन को छोड़कर बेदीन होते जा रहे हैं। तो फिर ये इस मौलवी की हुकूमत का फायदा क्या? तो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि एक माशरा है जिसका नाम है मदीना, उस माशरे की तरबियत करने वाले का नाम है कायनात की सबसे बड़ी शख्सियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का भेजा हुआ नबी। मेहनत, सेहनत, तरबियत, तबकियात, तालीम, सब किसका काम है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस माशरे की तरबियत रसूल पाक ने
लेकिन रसूल पाक के जाते ही कुछ ही अरसे बाद उन्होंने क्या किया, उसी मुआशरे ने कि अपने ही नबी की बेटी के घर को आग लगा दी। अगर कोई मेरा अहले सुन्नत भाई या बहन इस वाक़े को नहीं मानते तो करबला को तो सब मानते हैं ना, कि 60 साल के बाद ही क्या हो गया था। उस माशरे के अफराद या उनके बच्चों ने ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के साथ क्या सलूक किया था। अब कसूर आलम का हुआ या माशरे का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माशरे को संभाल रहे हैं तो कोई कातिल ज़हरा बन रहा है तो कोई कुछ बन रहा है। उसी माशरे में अबू ज़र भी तो बना है, अमार भी तो बने थे, कंबर भी तो बने थे, बलाल भी तो बना था। अब माशरा बिगड़ता क्यों है? फरमाया हबीब तुम्हारे माशरे में दो तबकात ऐसे हैं, एक तबका बुद्धू अराब का तबका है, इसका मतलब देहाती सहराओं में रहने वाला जिसने दीन और शुक्रिया नहीं अपनाया। वो तबका था वो जो ना के ज्यादा अहले बैत को जानते ही नहीं थे, ना शान नबी को जानते थे। और दूसरा तबका फरमाया हबीब ये वो तबका है जो इस्लाम को बहुत अच्छे से जानने वाले होंगे, ये हर आयत को जान लेंगे, हर आयत को सुनेंगे, लेकिन इन पर मैं कोई एक आयत नहीं उतारूंगा, पूरी सूरत उतारूंगा। तो सूरत मुनाफिकून जो है वो इन पे उतरी थी, जो तेरे साथ बैठते हैं, घूमते हैं, ये सारे जो देख रहे हैं, लेकिन इनके दिल मुनाफिक के होंगे। शाम में ये जो लोग लश्कर बन के आ रहे हैं, ये जिनकी हुकूमत हो चुकी है, ये बद्दू लोग हैं। अगर वो कहेगा कि रोजों को ना गिराओ तो वो नहीं गिराएंगे। बद्दू जो है इनका कोई अकीदा नहीं होता, अगर ये कहेंगे कि रोजे गिरा दो तो ये एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनका कोई दीन ईमान नहीं है। अब तो खुदा ही बेहतर जानते हैं कि इन जालिमों से पाक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रोजा मुबारक कब तक महफूज रहेगा। लेकिन हमारी दिल से दुआ है मौला पंजतन पाक के सदके के मौला पाक सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और बीबी सकीना शहजादी का रोजा मुबारक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और ऐसे हुकूमतों को खत्म कर दें, ऐसे जालिम हुक्मरानों को वहां से निकाल दें जो इतनी जुल्म कर रहे हैं कि ज़ायरीन को वहां पे जाने की इजाजत नहीं है, जो वहां पे रहते हैं उनको वहां पे जाने की इजाजत नहीं। मौला पंजतन पाक से दुआ है कि अपनी शहजादियों के रोजा के वो खुद हिफाजत फरमाएं। ऐसे यजीदियों को आज भी आप मौजे दिखाएं, पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगा कि आज भी उन्हीं की हुकूमत है जिनकी सदा रहनी है और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आप सबको करबला का ज़वार बनाए, मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।